नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की तरफ से है, जिनको आमतौर पर एयरक्राफ्ट्स की इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी पूरे दुनिया भर में बस कुछ ही देश ऐसे मौजूद है जिनके पास इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है और फ्यूचर में हमारे जो एमका और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट को बनाया जाने वाला है, उनमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए इसे सिर्फ हमारी सुखोई में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये कि अभी तक भारत की तरफ से इंडिजिनसली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया गया। 2015 में भारत और रशिया के बीच एक एमओयू को साइन किया गया था, जिसमें जॉइंटली एक मल्टी एक्सिस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को बनाने के लिए एक डील को फाइनल किया गया था और उसमें रशिया की तरफ से भारत को उनकी KLITV यानी कि क्लिमोव थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को ऑफर किया गया था और उसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ कुछ हद तक शेयर किया गया था। KLITV थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल हालांकि एक यूनिवर्सल सिस्टम है जिसको किसी भी तरीके के इंजन के साथ कस्टमाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका एक इंडिजिनस ऑप्शन बनाने में भारत सक्षम नहीं हो पाया है। इससे पहले भी भारत की तरफ से लगभग 1 या 2 बार थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को बनाने के लिए कोशिश किया गया था, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम इनिशियली एमका और तेजस MK2 या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जनरल इलेक्ट्रिक की या अमेरिकन ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल करने वाले, जिनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो क्या अमेरिका अभी अपने इंजन्स में रशियन ओरिजिन सब सिस्टम को या क्लिमोव की थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को इंटीग्रेट करने के तैयार होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। जिस वजह से अभी GTRE की तरफ से कंप्लीट इंडिजिनस थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे बोथ जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन के साथ और फ्यूचर में बनाए जाने वाले हमारी सभी इंडिजिनस इंजन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट भी एक इंजन को लेकर, लेकिन अभी हम एरो इंजन की बात नहीं करने वाले बल्कि टैंक इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अब पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि अभी भारत की तरफ से अपने लिए एक लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम जोरावर टैंक है, और पहले इसमें जर्मनी की MTU सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट में जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से इन इंजन्स को भारत को सप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस ना देने की वजह से भारत की तरफ से मजबूरी में आके यूनाइटेड स्टेट की एक कंपनी क्यूमेंस के इंजन को इसमें इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। और जैसे ही भारत की तरफ से क्यूमेंस को अपनी लाइट टैंक के लिए 1000 HP के इंजन को सप्लाई करने के लिए कहा गया था, तो उसके तुरंत बाद ही उनकी तरफ से सहमति जताई गई थी। अभी भारत की तरफ से इनिशियली करीब 350 लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया, जिसके लिए मिनिमम 350 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी इसी वजह से भारत की तरफ से क्यूमेंस को उनकी 1000 HP के इंजन को भारत में लोकली बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। और अभी हमारे लाइट टैंक के लिए जितने भी इंजन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट ना करके बदले में उनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया जा रहा है। अब इसमें क्यूमेंस की तरफ से भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जा रहा है, जो कि जर्मनी की MTU की तरफ से नहीं दिखाया गया था। और साथ ही जैसे कि इन टैंक्स को अभी हम खास करके लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने वाले हैं, तो इन इंजन्स को भी आगे चल के हाई एल्टीट्यूड के लिए मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ने वाली, जो कि सब जीरो टेम्परेचर में आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इस वजह से इसे अभी भारत में बनाने का फैसला किया जा रहा है। और अभी अगर इसको भारत में बनाया भी जाता है तो आगे चल के इसके लिए फर्दर ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के भारत की तरफ से 350 के बदले करीब 750 के आसपास लाइट टैंक को अपने सर्विस में शामिल करने का उम्मीद किया जा रहा है। तो आगे चल के और भी 500 के आसपास नए टैंक के लिए ऑर्डर को प्लेस किए जा सकते हैं, जिसके लिए क्यूमेंस को इंजन के लिए ऑर्डर मिल सकती है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन को लेके, जिसको लेके अभी भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। रिसेंटली आपने सुना होगा भारत की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट के साथ 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को US के पास फॉरवर्ड किया गया था, और अभी इसी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए कुछ और बात सामने आई है। आमतौर पर ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को फाइनल करने में मिनिमम 30 दिन का समय लगता है, जिसमें उस डील को अप्रूव और रिजेक्ट किया जा सकता है या पोस्टपोन भी किया जा सकता है। अब अभी भारत की तरफ से बात एक तरीके से पक्का हो चुका है कि भारत 2024 तक इन प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए डील को फाइल करने वाले, जिसको मार्च से पहले फाइल किया जाएगा। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसमें कुछ दिक्कत आने की बात वाशिंगटन टाइम की तरफ से पब्लिश किया गया है, और वाशिंगटन टाइम में ये रिपोर्ट दिया गया था जिसमें ये बात बताया गया कि जब हमारे PM नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट की गस्त पर गए हुए थे, तब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से
उनके सामने भारत में हो रही ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर कुछ सवाल किए थे। हालांकि ये कौन सी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात चल रही थी इसका कोई अता पता नहीं था और ना ही तब ऐसा मीडिया में कुछ बताया गया था। उल्टा उस दौरान भी 31 ड्रोन को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को अप्रूवल देने की बात की गई थी। लेकिन अभी अचानक से वाशिंगटन टाइम की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, साथ ही अलग अलग यूएस मीडिया की तरफ से बात क्लेम किया जा रहा है कि भारत की रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से पहले यूनाइटेड स्टेट के कुछ लॉ मेकर की तरफ से इस चीज को अपोज किया जा रहा है और इसके साथ वो खालिस्तानी सपोर्टर गुरपंत सिंह पन्नू के नाम को जोड़कर इसमें कुछ अलग ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जिस तरीके से अभी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है और अननोन गनमैन अपना सुप्रीमेसी दिखा रहा है, इस बात को लेकर कुछ यूएस लॉ मेकर बौखलाए हुए हैं जो कि इसका बहाना बनाकर प्रेडेटर ड्रोन की डील को पोस्टपोन कराना चाहते हैं। अब इसके पीछे सच्चाई ये है कि जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट हैं इन सभी का अभी अननोन गनमैन के नाम से फटी हुई है और इसी वजह से पन्नू की तरफ से यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटी के लिए कहा गया था कि मुझे अभी मारने की कोशिश किया जा रहा है और इसके पीछे रॉ है और टेक्निकली वो एक यूएस और कनाडा का सिटीजन है, तो उस वजह से जब तक वो यूएस में मौजूद है उसकी सेफ्टी का जिम्मेदार यूएस गवर्नमेंट होने वाला है। तो अगर इसी दौरान उसको कोई मार देता है जो कि कौन है कभी पता चलने वाला नहीं है, तो इसके लिए जो सारा ब्लेम होगा यूनाइटेड स्टेट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसी चीज को अभी वो मुद्दा बनाकर भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात को अभी आगे बढ़ाकर और मुद्दा बनाकर कुछ यूएस के लॉ मेकर हैं जो कि खालिस्तानियों के सपोर्टर हैं, वो अभी भारत की MQ-9B ड्रोन्स की डील को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका पन्नू के साथ या कोई भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और इसको खरीदने के बाद भारत कभी भी इसका डायरेक्ट इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।